हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 3 साइंस यू विल नेवर गेट योर एक्स बैक। 3 वो साइंस जिनसे पता चलेगा कि आप उन्हें वापस कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं ये कहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो वो 3 साइन कौन से हैं जिनसे हमें ये पता चलेगा कि हम उन्हें वापस हासिल नहीं कर सकते। साइन नंबर 1 ये है कि दे आर मैरिड नाउ। अगर उनकी शादी हो चुकी है आपके ब्रेकअप के बाद, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आप शायद उन्हें कभी वापस हासिल नहीं कर पाएँ। और ऐसी सिचुएशन में मैं आपको यही कहूँगा कि आपके लिए मूव ऑन होना ही बेटर है। बिकॉज़ स्पेशली इन आवर कल्चर इन पाकिस्तान एंड इंडिया, कि मैरिड शादी होने के बाद लोग वापस नहीं आते। और इट्स ओके, आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। बिकॉज़ लाज़मी नहीं कि हर चीज़ आपको इस दुनिया में मिले, ठीक है? पहले तो इस चीज़ को समझें। दूसरा, जो आप उस इंसान को दिमाग में इतना बहुत बड़ा समझ रहे हैं ना, कि वो अगर चले गए, उनकी किसी और से शादी हो गई और आपकी ज़िंदगी ख़त्म है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे बल्कि खुद आप अल्लाह को, गॉड को ये कह रहे हैं कि आप अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते उससे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर खुदा ने आपसे एक इंसान दूर किया है, तो इट मीन्स वो बेटर चीज़ आपको देना चाहता है। अगर आप अपने माइंड को, अपने हार्ट को ओपन रखेंगे, थोड़ा स्पिरिचुअल बनेंगे, तो आप इस चीज़ को समझ पाएँगे। अगर आप अपने हार्ट को ओपन रखेंगे, तो आप इसमें लाइट को आने देंगे, रोशनी को आने देंगे इस तरफ। अगर अगर आप न्यू अपॉर्च्युनिटी को नहीं आने देंगे और उसी पुरानी वाली पे बैठ के रोते रहेंगे, तो खुदा आपको न्यू चीज़ नहीं देगा, ठीक है? मैंने एक बार पहले भी बताया था इस तरह से, कि एक बार मेरी जॉब छूट गई थी और मैं बहुत परेशान था कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन उससे बहुत ही अच्छी जॉब मिली, मुझे डबल पे मिल रही थी। सेकंड जो मुझे जॉब मिली उसमें डबल पे मुझे मिला। तो मेरा दिमाग लिमिटेड था, मैं सैड था, मैं परेशान हो रहा था कि मेरी जॉब चली गई। लेकिन अल्लाह ताला, गॉड मुझे बेटर चीज़ देना चाहते थे। सो दैट्स व्हाई अगर उनकी शादी हो चुकी है तो इट्स ओके। चांसेस ये हैं ऑलमोस्ट 99% कि यू विल नेवर गेट देम बैक, बट इट्स ओके, इट्स ओके। आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, आपको यकीनन कोई बेटर मिलेगा, बस आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, ठीक है? सेकंड साइन ये है कि अगर वो मूव अब्रॉड हो गए हैं, ठीक है? अगर वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, तो फिर बहुत कम चांसेस हैं, ऑलमोस्ट 95% चांसेस ये हैं कि वो कभी वापस नहीं आएँगे। हाँ, 5% चांसेस ये हैं कि वो वापस आ जाएँ, लेकिन 5% ओनली। बिकॉज़ जब मूव अब्रॉड होते हैं, तो लोग जब दूसरी कल्चर में जाते हैं, तो वो वहाँ के दोस्त बनाते हैं, ठीक है? जब लोग दूसरे कल्चर में जाते हैं, तो उनका माइंडसेट चेंज होता है। एक पैराडाइम शिफ्ट आता है उनके दिमाग में। वो न्यू लोगों से मिलते हैं, न्यू प्रायोरिटीज़ उनकी चेंज होती हैं। मोस्टली हमारा रिलेशनशिप हमारी प्रायोरिटी से जुड़ा होता है, कि मैंने इससे शादी करनी है, क्योंकि वो आपको उस टाइम बेटर समझ रहे होते हैं। लेकिन जब वो कहीं और चले जाते हैं और उनको और अपॉर्च्युनिटीज़ दिख रही हैं, तो उनके लिए अपनी प्रायोरिटीज़ ज़्यादा मैटर करती हैं, आपसे ज़्यादा। हाँ, अगर ट्रूली लव करते होंगे, तो वो वापस आएँगे, लेकिन मोस्टली चांस ये है कि लोग आगे ही एज़ अ ह्यूमन हम ऊपर से ऊपर ही देखते हैं, हम कभी दोबारा नीचे नहीं जाना चाहते, ठीक है? तो अगर वो अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं, तो मोस्टली ये चांस है कि वो वापस नहीं आएँगे, क्योंकि ऐसे हील भी जल्दी कर जाते हैं जब लोग आपसे दूर होते हैं। और सेकंड, लोग आपसे दूर होके न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ को तलाश करते हैं, तो वो शायद उस सर्कल में न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ तलाश करेगा या करेगी, ठीक है? व्हेन इट इज़ मोर देन अ ईयर और आपने सुना नहीं उनसे, ठीक है? अगर 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और आप अभी भी ब्लॉक्ड हैं, ठीक है? तो इट मीन्स आप उन्हें वापस हासिल नहीं कर पाएँगे। बिकॉज़ अगर कोई 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है और अभी तक उसने ब्लॉक किया था आपको और अभी तक ब्लॉक ही रखा हुआ है, तो इट मीन्स वो वाक़ई में आपके पास वापस नहीं आना चाहते। सो ऐसी सिचुएशन में मूव ऑन करना बेटर होगा, ना कि आप अभी भी इंतज़ार में बैठ रहे हैं। बिकॉज़ देखें, इस चीज़ को समझें, अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे, तो आप एक हेल्दी माइंडसेट ये नहीं है। हेल्दी माइंडसेट ये है कि वो अपने काम करे, आगे बढ़े, गोल परस्यू करे। अगर आप
साल हो गया, 1.5 साल हो गया उन्होंने आपको ब्लॉक किया था और अभी भी आप इस आस में बैठे हैं और सुबह-शाम इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपका एक अनहेल्दी माइंडसेट है। आप दुनिया में कुछ अचीव नहीं कर पाएँगे क्योंकि हमारा फ़ोकस जिस चीज़ के ऊपर होता है, हम वो चीज़ अचीव कर लेते हैं। ये स्टडीज़ से बार-बार साबित हुआ है। तो अगर आपका फ़ोकस आपकी एक्स के ऊपर होगा, ठीक है, किसी गोल के ऊपर नहीं होगा, तो आप ज़िंदगी में कैसे बिज़नेसमैन बनेंगे या कुछ बड़ा अचीव करेंगे? आपका आपका दिमाग ही वहीं अटका हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि ऐसी सिचुएशन में अपने गोल सेट करें और अपना माइंडसेट शिफ्ट करें, ठीक है? वहाँ से आगे बढ़ें। इट्स ओके अगर उन्होंने ब्लॉक कर दिया। एक और साइन जो मैं बताना चाहूँगा वो ये कि अगर उन्होंने लीगल कोई एक्शन लिया है आपके खिलाफ, अगर आप मतलब आप मैरिड थे और उन्होंने कोई लीगल एक्शन लिया है, वो डिवोर्स ले रहे हैं, तो चांसेस हैं कि वो वापस नहीं आएँगे क्योंकि डिवोर्स जैसा बड़ा कदम लोग उस वक़्त उठाते हैं जब वो फुली ये ठान लेते हैं कि ये बंदा चेंज नहीं हो सकता या मेरा इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं हो सकता अच्छा। तो तब वो ये सोचते हैं कि मुझे इससे दूर ही हो जाना चाहिए। सो अगर इन 3-4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ हुई है, एक और चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ था और उसके बाद वो किसी और से रिलेशनशिप में गए थे और रिलेशनशिप में जाने के बाद उनका ब्रेकअप हो गया उस न्यू पर्सन से, लेकिन वो फिर आपके पास वापस नहीं आए, ठीक है? वो किसी और रिलेशनशिप में चले गए, तो तब भी ऐसे सिचुएशन में ये चांसेस हैं कि वो कभी वापस नहीं आएँगे क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब उनका दिल टूटता है तो वो उनको आपकी याद आती है और वो वापस आते हैं आपके पास। लेकिन अगर वो वापस नहीं आए, दिल टूटा उनका और वो वापस नहीं आए आपके पास, तो इट इज़ हाईली श्योरिटी ये है कि वो आपके पास वापस नहीं आना चाहते, तो आपको भी मूव ऑन करना चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। ये लास्ट चीज़ मुझे अभी बैठे-बैठे ही याद आ गई। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है। अगर इनमें से कोई आपकी सिचुएशन है, तो आप समझ लें कि वो वापस नहीं आने वाले और ये बेटर होगा कि आप मूव ऑन करना स्टार्ट करें, ना कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और इंतज़ार करते रहें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ गुड डे।